Hello everyone, my name is Bhanvi. I am a AFT facilitator, Reiki Grandmaster and Quantum Healing Expert. फ्रेंड्स, हम सब ने एक कहावत तो बहुत ज़्यादा सुनी है कि जान है तो जहान है, और इसका सही मतलब हमें समझ में आया इस पेंडेमिक में, जब कि लोगों के कारोबार, उनके बिजनेस, ऑफिस सब कुछ बेशक बंद हो गए, लेकिन उन सबको सभी को एक चिंता थी, वो थी अपनी अपनी जान बचाने की, अपनी फैमिलीज़ को सेफ रखने की। दरअसल हमारी लाइफ के 4 डायमेंशंस होते हैं जिनके इर्द गिर्द हमारी लाइफ रोटेट करती है। वो हैं फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल। और ये जो चारों हमारे डायमेंशंस हैं वो एक गाड़ी के 4 पहियों की तरह से होती है। जैसे गाड़ी के 4 पहियों में से अगर एक भी थोड़ा सा डिसबैलेंस कर रहा है तो पूरी गाड़ी कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त रहेगी, या तो हमें हर वक्त उससे डर लगा रहेगा या फिर कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगी ही। इसी तरह से ये चारों हमारे डायमेंशंस हैं। जैसे फिजिकली अगर हमारी बॉडी में कहीं भी पेन है, हमारा पेट से रिलेटेड इश्यूज़ है, हमें नींद प्रॉपर नहीं आ रही है या एलर्जी है या वगैरह वगैरह, इस तरह के कोई फिज़िकली हमें इश्यूज़ हैं, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगी ही, और वो स्वास्थ्य की कैटेगरी में हम बिल्कुल नहीं आएंगे। और दूसरा है मेंटल। अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान है तो वो पूरी तरह से सही डिसीज़न नहीं ले पाएगा, वो सही और गलत में ना तो चूज़ कर पाएगा और हमेशा कंफ्यूज्ड ही बना रहेगा। इसी तरह है हमारा इमोशनल लेवल। जो हमारा इमोशनल डायमेंशन है वो इस तरह से है कुछ कि अगर हम इमोशनली डिस्टर्ब हैं तो हम कहीं ना कहीं हमारे मन में डर लगा रहेगा। व्यक्ति ज़्यादातर रोने की सी स्टेट में रहता है और मतलब चीज़ों को पूरी तरह से बैलेंस फील नहीं कर पाता। इवन कई बार तो अगर इमोशनली कोई डिस्टर्ब है तो वो अपनी फीलिंग्स दूसरों के साथ प्रॉपर्ली एक्सप्रेस भी नहीं कर पाता, क्योंकि इमोशनली डिस्टर्बेंस यूजुअली किसी प्रॉब्लम में काउंट नहीं होता, लेकिन जो इस फेज से गुजर रहा होता है वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो खुद ही जानता है कि वो कितना ज़्यादा परेशान है। इसी तरह से लास्ट जो डायमेंशन है वो है स्पिरिचुअल डायमेंशन। जो स्पिरिचुअल डायमेंशन है वो है स्पिरिट से जुड़ा हुआ, हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ। अर्थात अगर कोई व्यक्ति बचपन से ही किसी का एम था, किसी का सपना था सिंगर बनने का, और अनफॉर्चुनेटली चाहे फैमिली प्रेशर या किसी भी सर्कमस्टेंसेस की वजह से वो उस फील्ड में नहीं गया और उसे वो इंजीनियर है, डॉक्टर, किसी कुछ बना है, तो कहीं ना कहीं उसके मन में एक खालीपन एक रहेगा ही। वो जब सिंगर्स को देखेगा, जब ये म्यूज़िक को देखेगा, तो उसका जो सपना था वो उसे याद आएगा और वो उससे फिर से रिमाइंड करेगा। तो वो कहीं ना कहीं एक जो जुड़ाव है वो पूरी तरह से फील नहीं कर पाएगा, और जो उसका खालीपन है वो हमेशा रहेगा ही रहेगा। वो पूरी तरह से अपने आप को खुश महसूस नहीं कर पाएगा। बेशक व्यक्ति कितना भी धनी हो, लेकिन अगर इस लेवल पे डिसबैलेंस है तो वो परेशान रहेगा। तो इसी लेवल पे कनेक्ट होने के लिए हम कहीं ना कहीं मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइजेस, इन सब का सपोर्ट लेते हैं। तो आप सबको ये समझ आ गया होगा कि ये चारों जो लेवल है, जो चारों डायमेंशन हैं, वो कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जिस तरह से गाड़ी का एक व्हील भी डिसबैलेंस करता है तो हम अपनी पूरी गाड़ी का अलाइनमेंट करते हैं या करवाते हैं, और तभी हमारी गाड़ी स्मूथ चलती है। गाड़ी का मॉडल कोई भी हो, लेकिन उसके व्हील्स का बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह से हम चाहे मेल है, फीमेल है, कोई भी हैं, लेकिन हमारा जो एक बैलेंस होना है ज़रूरी है। और क्योंकि अब क्वांटम फिज़िक्स बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका है, क्वांटम फिज़िक्स ने अब ये पूरी तरह से प्रूफ कर दिया है कि दुनिया में सभी कुछ, चाहे लिविंग थिंग हो या नॉन लिविंग थिंग हो, सभी कुछ एक एनर्जी है, और हर एक चीज़ एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है। और जब किसी भी चीज़, जब हमारी कोई भी एनर्जी डिस्टर्ब होती है तो वो मेटलाइज होकर एक प्रॉब्लम की रूप में हमारी तरफ अट्रैक्ट होती है, और हम उसे अट्रैक्ट करते हैं या फिर अपनी लाइफ में फेस करते हैं। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी जो एनर्जी है, एनर्जी करेक्शंस होते रहें। तो ऐसे में 2 ऑप्शंस होते हैं हमारे पास कि या तो हम जो मार्केट में कुछ टूल्स अवेलेबल हैं क्वांटम फिज़िक्स के, जैसे एम वॉन्ड है या ये एम पेंडेंट है, इस टाइप के कुछ टूल्स होते हैं, उन टूल्स के थ्रू हम अपने एनर्जी करेक्शन करने में हेल्प करें अपनी ही,
या फिर किसी हीलर की हेल्प लेकर हम अपना एनर्जी करेक्शन भी करवा सकते हैं, क्योंकि एक हीलर को भली भांति पता है कि हमारी किस एनर्जी लेवल पे करेक्शन होना है या फिर उसके लिए क्या मॉडलिटी यूज़ करनी है। ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि हीलिंग्स को भी करने के लिए बहुत सारी मॉडलिटीज़ का यूज़ होता है। और हीलिंग्स कोई भी इलाज करना नहीं है, इसे इलाज नहीं कहा जाता, ये कोई क्योर नहीं है, ये एक एनर्जी करेक्शन है। जब हमारी एनर्जी करेक्शन होती है, जैसे गाड़ी के व्हील्स जब अलाइन हो जाएंगे तो गाड़ी अपने आप सही चलेगी, इसी तरह से जब हमारे एनर्जी करेक्शंस हो जाएंगे तो हमारी लाइफ में के जो चारों डायमेंशंस है वो एकदम अच्छे हो जाएंगे और हमारी लाइफ में सारी चीज़ें, बाकी चीज़ें भी ठीक होती जाएंगी। तो इसी तरह से जो हीलर है वो भी बहुत अच्छे से हमारे लाइफ के जो एनर्जी करेक्शन है वो कर सकता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, हीलिंग्स कराते वक्त अपने हीलर पे और अपनी इन हीलिंग्स पे पूरा ट्रस्ट रखें। और जब जितना ज़्यादा आप बिलीफ रखेंगे इन पे, जितना ज़्यादा आप ट्रस्ट रखेंगे, ये उतनी ही ज़्यादा आपको बैलेंस करेंगे, आपकी लाइफ को हील करेंगे और आपको बहुत ज़्यादा आपकी उम्मीदों से भी ज़्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे। तो अगर आप होलिस्टिक हेल्थ या हीलिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज़ आपकी हैं, दिमाग में आपके कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर दिए गए नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।